नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्तालाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। महिला दिवस पर आज हम महिलाओं से संबंधित बात करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों में ओवेरियन कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। ये कैंसर महिलाओं में पाई जाने वाली जेनेटिक बीमारी है। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में इतनी तेजी से फैलता है। पिछले कुछ सालों में ओवेरियन कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। ये कैंसर महिलाओं में पाई जाने वाली जेनेटिक बीमारी है। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में इतनी तेजी से फैलता है कि जब ये बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है तब इस बीमारी का पता चलता है। ओवेरियन कैंसर कई कारणों से हो सकता है। हरिद्वार के हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक महिलाओं में जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं उनमें ओवेरियन कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर है। मृत्यु दर के मामले में इसका स्थान 5वां है। हरिद्वार की स्त्री रोग विशेषज्ञ संध्या शर्मा के अनुसार एडवांस्ड स्टेज तक पहुंचने और जल्दी मृत्यु होने का मुख्य कारण ये है कि अंतिम समय तक कई महिलाओं में इस बीमारी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते। ओवेरियन कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी या दोनों एक साथ और कभी-कभी रेडियोथेरेपी से होता है। इनमें से किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इसका निर्धारण एम्स ऋषिकेश की अनुपमा बहादुर ने बताया कि आज ओवेरियन कैंसर की अवस्था ग्रेड और रोगी की सामान्य सेहत पर निर्भर करता है। गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा बहादुर, प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति विभाग एम्स ऋषिकेश में इस वक्त कार्यरत हूँ। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी दिन हम लोग शिवरात्रि भी मना रहे हैं, तो शिवरात्रि की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आप लोगों को संक्षेप में बच्चेदानी के कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो बच्चेदानी का कैंसर नंबर 2 पर आता है, और अगर हम अपने ही देश में देखें तो ये कैंसर नंबर 4 पर है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे जिन महिलाओं का महीना रुक गया है और रुकने के साल भर के अंदर ही उनको दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या जो महिलाओं को ऑलरेडी ब्लीडिंग महीने के महीने आती है लेकिन बहुत हेवी हो गई है, या इरेगुलर ब्लीडिंग हो गई है, नीचे के हिस्से में कुछ पेन या उस तरह की दिक्कत है, तो उन लोगों को अपने आप को जांच के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। क्योंकि जांच करके हम ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शुरुआती तौर पे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। अगर मान लीजिए बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है तो कुछ ऐसी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि मान लीजिए हमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या फिर महिला काफ़ी मोटी है, कभी उनके बच्चे नहीं हुए हैं। अगर ये सारी स्थितियां हैं तो उनका थोड़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है बच्चेदानी का कैंसर डेवलप करने में। और अगर मान लीजिए उनके बच्चे हैं और ब्रेस्ट फीडिंग उन्होंने की है तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। अब मान लीजिए जिन लोगों का जैसे मैंने कहा पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग है, यानी कि महीना रुक गया है उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, और वो अस्पताल में उनको आकर हमें अगर दिखाएंगी तो हम बच्चेदानी के अंदर से लाइनिंग से एक टुकड़ा की जांच लेते हैं और हम पैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं। मान लीजिए उसमें बच्चेदानी का कैंसर आता है, तब फिर हम और जांचें कराते हैं, जैसे MRI कराएंगे, सारी खून की जांचें कराएंगे, और थायराइड वगैरह जितनी भी जांचें हैं वो हम करवा कर और बच्चेदानी के कैंसर का इलाज करते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस यानी कि शुरुआती तौर पे हमें पता लग गया कि ये अर्ली स्टेज है, अभी ज़्यादा फैला नहीं है, तो बच्चेदानी के कैंसर का इलाज हम दूरबीन से भी कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा है, तो हम रोबोटिकली इसका उपचार कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए अगर ज़्यादा स्टेज पहुंच गई है तब फिर हम इसका उपचार पेट खोल के, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं जैसे बच्चेदानी है, अंडेदानी है, बच्चेदानी का मुंह है, और भी ओमेंटम और मांसपेशियां वगैरह निकाल के उनको जांच के लिए भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। और जो भी जांच की रिपोर्ट आती है डिपेंडिंग कि कौन सा वो स्टेजिंग है, फीगो स्टेजिंग पर डिपेंड करेगा, फिर आगे उनको कीमो या रेडियोथेरेपी मिलती है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस बीमारी को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? अगर लक्षण जल्दी आए तो उस समय हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और
अगर मान लीजिए बच्चेदानी का कैंसर प्रूव हो गया है तो उसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और आप स्वस्थ और निरोग रहें आगे के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कैंसर की जो बीमारी है ये लाइलाज नहीं है। आज जब हमारा देश, पूरा विश्व इतने आगे बढ़ चुका है, तो इस कैंसर का भी इलाज है, चाहे वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो, बच्चेदानी का कैंसर हो, या अंडेदानी का या ट्यूब का कैंसर हो, इसका इलाज संभव है। और इसके लिए उन्हें जैसे ही उन्हें कुछ एबनॉर्मल लगता है कि उनके शरीर के संग हो रहा है, जैसे पति के से संबंध के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है या एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी उनका महीना बंद हो चुका है जिन महिलाओं का, और फिर भी 1 साल के अंदर उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या उसके आगे भी शुरू हो जाती है, उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, जांचें करवानी है, क्योंकि आज की डेट में मैं सीमा गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, हरिद्वार से। महिला दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को गर्भाशय के कैंसर के बारे में जागरूक करना चाहती हूँ। गर्भाशय का कैंसर ज़्यादातर गर्भ के अस्तर बनाने वाली कोशिकाओं की परतों से शुरू होता है। मोटापा और कम उम्र में माहवारी शुरू होना इसके लिए जोखिमकारी रहता है। अधिकतर यह 50 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। इस लक्षण में योनि से खून का रिसाव और माहवारी के बीच में खून का आना और गंदे बदबूदार पानी का चलना इसके लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के आने पर आप लोगों को डॉक्टर से सलाह जरूर करना चाहिए। इसको पता लगाने के लिए पैप स्मीयर नामक एक टेस्ट होता है, जिससे हम कोशिकाओं के बारे में, गर्भाशय की कोशिकाओं के बारे में पता लगाते हैं। अगर आपका यूट्राइन कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो इसका इलाज बच्चेदानी को निकालना होता है। अगर ये ज़्यादा फैला हुआ होता है तो हमें बच्चेदानी निकालने के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करनी होती है। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा कोई भी इस टाइप का लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो एक तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जैसा डॉक्टर बोले समय समय पर डॉक्टर को दिखाना, प्रॉपर इलाज लेना, मेडिटेशन करना, इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन और खुली हवा में घूमने से ऑक्सीजन, कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है और बीमारी की जो सीरियसनेस है वो जो है कम होती चली जाती है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अपने में बहुत ज़रूरी रखना है, इससे घबराना नहीं चाहिए। 10 साल की उम्र के बाद इसमें ज़्यादातर होने के चांसेस रहते हैं। पान में उसमें अपने में मोटापा नहीं होना चाहिए। अब लेडीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी फैट वाली चीज़ें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा मतलब मीन्स फैटी चीज़ें, फैटी डाइट, जंक फूड्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नियमित एक्सरसाइज करना, खुली हवा में घूमना और एक वेल नरिश्ड डाइट उनको लेनी चाहिए। जो महिलाएं गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित हैं, मैं भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। #She wins uterine cancer। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या शर्मा हरिद्वार से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर 91 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, आपको क्या पूछना है? हाँ, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होती है, ओवरी का कैंसर होता है। तो इसकी जो आजकल न्यू जनरेशन देखने में आया है कि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे हमारा लाइफस्टाइल और ये आजकल का खाना पीना और बहुत सारे फैक्टर्स और भी इसके ज़िम्मेदार होते हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि हमें टाइम पे स्क्रीनिंग वगैरह हमें अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करनी होती है कि कम से कम ईयरली एक अल्ट्रासाउंड हो जाए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से समय समय पे चेकअप कराते रहें। कोई भी लक्षण अगर आपको आता है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, पेट में दर्द है या कोई ऐसी समस्या है, तो अपने डॉक्टर से आके समय पे मिल लें, उसको देर ना करें। का इलाज तो फिर यही है कि किस स्टेज में है बीमारी, उसी के अनुसार इसका इलाज निर्धारित होता है। तो जल्दी अगर डिटेक्ट हो जाए
तो ट्रीटमेंट इजी होता है और पेशेंट की रिकवरी के चांसेस भी अच्छे होते हैं। जो कैंसर से ग्रसित हैं तो इसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ओपिनियन लें, अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का चयन करें, अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें और अच्छा फॉलोअप, अच्छा ट्रीटमेंट लें। अगर आप इसको सीरियसली और इसको कायदे से ट्रीटमेंट लेंगे तो आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं जिनसे आप रिकवरी भी हो सकती है और आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सकता है। हाँ जी, क्या सॉरी #C मीन्स कैंसर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्तालाप न्यूज। नमस्कार।